अब हम लोग एक गॉस थ्योरम के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब यहाँ पर क्या है कि हमने ये सपोज किया कि ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है ऑफ रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पे जो टोटल चार्ज है वो हमारा क्यू है, ठीक है। तो अब जो है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हमारे पास तीन केसेस हैं, आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल, इनसाइड द सेल, और इन तीनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे और गॉस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला केस हम ले रहे हैं आउटसाइड द सेल। तो सपोज दैट आउटसाइड द सेल यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और यहां पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां पर कैलकुलेट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो अब यहां पर देखिए एक्चुअल में जब हम गॉस थ्योरम को एक्चुअली जब यूज करना चाह रहे हैं तो हमको एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस अब हम कैसा लें, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हो रहा है कि गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाए। तो यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस मान लीजिए ये सेंटर है वो, और ओ से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी आप कंसीडर कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस आप स्फीयर लीजिए, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो कंसेंट्रिक स्फीयर लीजिए, ठीक है, और उसका रेडियस आप आर ले लीजिए। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका गॉसियन सरफेस होगा उसके सारे पॉइंट्स ये हमारा गिवन स्फीयर से इक्विडिस्टेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारी सेम होगी किसी भी पॉइंट के लिए। तो किसी एक पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे तो वही इंटेंसिटी हमारे सारे पॉइंट के लिए होगी। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को हम इजिली यूज कर लेंगे। तो एक गॉसियन सरफेस हम सपोज कर रहे हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने स्मॉल आर ले रखा है। अब P के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आप कंसीडर करिए, ठीक है, और ये जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट ds आप लीजिए। तो जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर वो हमारा क्या होगा, वो रेडियल डायरेक्शन होगा। तो ds का डायरेक्शन ये होगा हमारा, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो भी हमारी रेडियली आउटवर्ड ही होगी ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट से इसके जो गॉसियन सरफेस हैं वो हमारे इक्विडिस्टेंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा रेडियल आउटवर्ड होगा और हमारा एरिया वेक्टर भी ये रेडियल हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हाँ, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड, निगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड। खैर इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप अब क्या काम करिए कि जो है पहले आप ले लीजिए कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी जो होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये होगा Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ये गिवन स्फीयर की। नाउ टेक अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, गॉसियन ये कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस एज अ स्फीयर लीजिए, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक्चुअल में आप पॉइंट P पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो P की सेंटर से जो डिस्टेंस है इसी को रेडियस हम ले रहे हैं और उसी रेडियस का एक हम स्फीयर यहां पर सपोज कर रहे हैं। तो सारी बातें एकदम क्लियर है आपको। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
associated with a small area element ds around P, that is d phi is equal to E dot ds. ये होगा दिस इज E ds cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एसोसिएटेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds E ds cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस ये थीटा हमारा 0 ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियल हमारी आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी हमारी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में है. तो थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस. ठीक है, गॉसियन सरफेस. तो देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा E ds. क्लियर. सो नेट फ्लक्स हमको कैलकुलेट करनी है, तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल E ds, और यहां पर E भी हमारा क्या है, ड्यू टू सिमेट्री ये हमारा जो है गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट्स पर E की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. तो यहां पर E को हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ds. तो ड्यू टू सिमेट्री ध्यान दीजिए, E की वैल्यू सेम होगी सारे पॉइंट्स के लिए. ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री. तो यहां पर जो है अब ds की वैल्यू हम फॉर एंटायर सरफेस लेंगे, तो E इंटू ये होगा 4 पाई r स्क्वायर. एकदम क्लियर है. ठीक है, अब जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, सॉरी फ्लक्स का कैलकुलेशन बाय गॉस थ्योरम करिए. तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये हमारा फाई जो होगा वो होगा 1/ε0 इंटू क्यू. क्योंकि देखिए ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू क्यू है. क्योंकि यही क्यू चार्ज इस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चार्ज कहाँ है, किस तरह से है, इससे तो गॉस थ्योरम इफेक्टेड होता नहीं है. गॉस थ्योरम में बस इतनी सी बात ध्यान देना है कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द सरफेस, बाय द क्लोज सरफेस. ठीक है, ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस यही होता है. तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस वो हमारा क्यू है. तो इसलिए ये 1/ε0 इंटू क्यू, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया. और फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट करिए, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारा जो है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू. देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर. तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन होगा हर आउटसाइड. ठीक है, तो इस गिवन स्फीयर के आउटसाइड अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसके लिए ये एक्सप्रेशन है 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर. तो ऐसे सिचुएशन में एक रिजल्ट हमारे सामने क्लियर है, और रिजल्ट ये हम देख रहे हैं कि आउटसाइड कहीं भी कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट के लिए ये हमारा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और टोटल चार्ज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो इस तरह से ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखिए, इसको हम लोग यूज करेंगे जब भी जरूरत होगी, हम यूज करेंगे. तो ये तो बात आपको समझ में आ गई. अब केस 2 इसमें हम यहां पर ले रहे हैं कि अगर ये पॉइंट P अगर इस स्फीयर पे ही होता, ठीक है, तो व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. ठीक है, तो व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो ऐसे सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में आप स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि आप ये जो है इसी सरफेस को गॉसियन सरफेस आप ले लेंगे. ध्यान दीजिए, अगर इसी को फंडामेंटल मैनर से अगर आपको करना होगा तो आप सपोज दैट यही क्वेश्चन आ गया. ठीक है, कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on a sphere which is uniformly charged. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सारा प्रोसेस तो आप फॉलो करेंगे. ठीक है, तो यहां पर आप आउटसाइड पॉइंट बना लेकर के इसी को, तो गिवन स्फीयर को ही आप गॉसियन सरफेस ले लीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन करिए. तो जहां जहां स्मॉल r है वहां कैपिटल R हो जाएगा और सारी बातें सेम रहेगी. थीटा की वैल्यू सारे पॉइंट्स के लिए 0 ही होगा.
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें वही होगी, क्योंकि आपका ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फीयर है तो ये एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बिहेव कर रहा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। ये बात हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इस केस में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू आप कैपिटल R कंसीडर करिए, तो E जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब स्मॉल r की जगह पे हम क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, Q अपान 4 पाई R स्क्वायर क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो यहां पर ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये काफी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है हमारा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो कोई भी सरफेस अगर यूनिफॉर्मली क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर या क्लोज टू द सरफेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये होती है। अब तीसरा केस हमारे पास है केस 3, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द गिवन स्फीयर, ठीक है। तो इनसाइड द गिवन स्फीयर, अब जरा इस बात को आप समझिए कि अगर इनसाइड अगर कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारा जो है गिवन स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो जो भी गॉसियन सरफेस हम यहां पर कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो गॉसियन सरफेस जो है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ये हमारा 0 होगा। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ये हमारा 0 होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल मैनर से जो पहला इक्वेशन हम कैलकुलेट ये फाइंड आउट करेंगे phi इक्वल टू E into 4 pi R स्क्वायर, तो सेकंड जब हम गॉस थ्योरम को यूज करने चलेंगे तो गॉस थ्योरम में ये हमारा फ्लक्स जो है ये हमारा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 होगा, क्योंकि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0 है। टोटल चार्ज जो है ये हमारे गिवन स्फीयर के सरफेस पे है, ठीक है। तो कोई चार्ज इनसाइड द स्फीयर तो है नहीं, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फाई क्या होगा, 0 होगा। अब दोनों इक्वेशन को फंडामेंटल मैनर से जो आपने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का कैलकुलेशन किया आपने, और गॉस थ्योरम को यूज करके जब फ्लक्स आपने निकाला तो ये E into 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो E की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। तो इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 है। देखिए यही यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो कोई भी अगर क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, और वो अगर चार्ज है, ठीक है, तो उस सरफेस के आउटसाइड सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है। यही कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का है, ठीक है। थैंक यू।